Okay, so hello everyone. This is Pradeep Sengupta yet again with you people, and today we are going to have a very wonderful discussion on Xavier's aptitude test, that is SAT, which is going to take place in the month of January. So all set? और सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मेरा पेपर कैसा होगा. कैट तो जैसे हो गया वैसे हो गया. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन ज़ैट, और पेपर कैसा होगा. तो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इंक्लूडिंग द सेक्शंस दैट यू आर गोइंग टू हैव, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट. सो डरने वाली कोई बात नहीं है, राइट. एंड हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो let's begin with part 1 and let us see what is the paraphernalia that you have in part 1. We have verbal ability and logical ability, decision making, quantitative aptitude and data interpretation. Number of questions 75 questions होंगे. 26, 21 and 28, 26, 21, 28 का ब्रेकअप है. ये ब्रेकअप आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपका ज़ैट का ओवरऑल परसेंटाइल डिपेंड करेगा. So you have 26 questions in VA. Decision making, there are 21 questions, and QA and DI, there are 28 questions. And guess what? The good news is there is no sectional time limit, so you can shuffle across the segments. Verbal से QA में जा सकते हैं, QA से verbal में आ सकते हैं, और you can have 165 minutes to negotiate with these 3 sections. Paper 2, of course, you know that paper 2 is about GK. अब तक तो आप सबने देख लिया होगा कि सेक्शन में, इस पूरे के पूरे सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है. जीके क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. तो सारे के सारे करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना शुरू करो. 25 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर जीके, एंड देयर विल बी टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस. एंड गेस व्हाट, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है हमने मतलब ज़ैट ने चेंज किया है, दैट एज इन कैट यू हैव +1 and -1/3 का सेक्शन कट ऑफ. In this particular segment, you will have first 8 question में, hear me absolutely carefully, first 8 question में उसको छोड़ करके over and above the first 8 question आपका cut off negative marking शुरू हो जाएगा. So it is important that you attempt all the questions precisely. और 40 question का game होता है. If you can attempt 40 question in all the sections overall with 95% accuracy, definitely you're going to make it to XLRI Jamshedpur. No question asked. Mind you, accuracy is what we are looking at as far as that is concerned. So 21 question का पूरा गेम है. Decision making is one of the most important areas of that. और देखने वाली बात ये होगी इसमें कि डिसीजन मेकिंग, बहुत समय स्टूडेंट्स क्या करते हो तुम लोग कि तुम डिसीजन मेकिंग को लास्ट में अटेम्प्ट करते हो बिकॉज यू थिंक डिसीजन मेकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. हैंग इन देयर, लेट मी गिव यू द ट्रूथ. डिसीजन मेकिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर सेक्शन ऑफ दैट. सो इसको छोड़ोगे प्रॉब्लम में फंसोगे. एंड डिसीजन मेकिंग आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है. इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ज़ैट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. इन ज़ैट यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएम्स. यस, यू हर्ड इट राइट. पोएम्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस कर सको करोगे, बिकॉज दे आर द गेम चेंजर्स. और आसान क्वेश्चंस होते हैं, टफ नहीं होते, ट्रिकी होते हैं. दोनों टी से शुरू होता है. इट इज नॉट टफ बट ट्रिकी. सो अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होने वाले हैं, राइट. Last couple of lines of the poems will be the sum and substance and the gist of the poem. उसको अगर ठीक से पढ़ोगे, figures of speech को ठीक से पढ़ोगे, तो आपके questions अच्छे होने वाले हैं. So let's get going. Decision making. Now, if you see, decision making में क्या होता है? It is going to test your managerial skills. You all want to become the CEO of a branded company, isn't it? लेकिन with great power comes great responsibility, as you might have heard in the movie Spider-Man. तो इसमें भी बहुत important और great responsibility तुम्हारे ऊपर आने वाली है. So managerial acumen को चेक किया जाएगा. and एक बहुत important सा इसमें concept है, तुम्हारा thinking process को challenge किया जाएगा. तुम सोचते कैसे हो वो important है. किस तरीके से तुम सोचते हो, right? It is just like Sachin Tendulkar facing Brett Lee. बैकफुट पे आना है कि फ्रंट फुट पे ब्रेट ली को खेलना है, उस पे सारा का सारा दारोमदार होता है. सो वी ऑल नो दैट
The master batsman is Sachin Tendulkar and he knows how to negotiate with Brett Lee. तुमको एज अ सचिन एज अ विराट कोहली सोचने की जरूरत है किस बॉल को बैकफुट पे खेलोगे, किस बॉल को फ्रंट फुट पे खेलोगे. ये डिपेंड करेगा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम कितने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड द चैलेंजेस दैट पर्टेन्स टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज समथिंग जो तुमको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. एंड हाउ डू यू नेगोशिएट विद दीज प्रॉब्लम्स? You want to earn money? You want to earn big money? Big money, if you want to earn, definitely decision making is the key. तुम्हारा decision making depend करेगा कि तुम पैसे कमाने वाले हो या नहीं कमाने वाले. Alright? So decision making is directly proportional to your self-image, which is directly proportional to your earning. So mind you, decision making is one of the most important areas in that. That is Xavier's aptitude test. व्यवहारिकता बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में. अगर बिजनेस करने जा रहे हो या बिजनेस किसी बहुत बड़ी एंटिटी के तुम पार्ट बने हो तो बिहेवियरल स्किल्स तुम्हारा चेक किया जाएगा और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. राइट? इट इज हाईली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिचुएशनल एनालिसिस. माइंड यू, सिचुएशनल एनालिसिस पे सारा का सारा आपको दारोमदार होगा. मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन आपके सामने होंगे और मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन के फॉल आउट्स भी मल्टीपल होते हैं. सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पर्सपिकेशियस, observant and careful when it comes to your options that you're going to choose in the decision making questions. The idea, the rationale is to identify the correct career path. जिससे, और सबसे इंपॉर्टेंट किसके पर्सपेक्टिव से तुम क्वेश्चन को देख रहे हो. जनरली तुम क्वेश्चन अगर देखोगे, right, the questions are based on ethical problems, managerial problems और कुछ mathematical problems भी आएंगे. जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि in a fiscal year Maruti went on to sell 115,000 units of cars in one fiscal year. Next year the sale falls to say by 5% and then there was an overall break even of 10%. ऐसे कुछ terms आपके सामने आएंगे. So आप जब इन क्वेश्चंस को भी डील करते हो आप देखोगे थोड़ा सा डीआई का टच रहता है ऐसे क्वेश्चंस में. राइट? बट घबराने वाली बात नहीं है इसमें. इट इज गोइंग टू चेक योर मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड. और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो एथिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होंगे. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसको तुम अगर देखोगे तुमको लगेगा यार इसमें तो डिसीजन लेना बड़ा दिक्कत हो रहा है. यू विल फेस डिलेमा इन कमिंग टू द राइट काइंड ऑफ डिसीजन. तुम अगर देखोगे ethical problems, 50% of the questions in decision making is based on ethical problems और managerial problems मोटा मोटी 40% के ऊपर बेस्ड होता है. So you have to, the idea is what does that expect out of you? That expects you to give an effective solution to a particular problem. You heard me right? Effective solution. Generic solution नहीं चाहिए अपने आप को. So effective solution के ऊपर तुम्हारा काम रहेगा. You have to be very very proactive when you're reading the question, right? अब आपको format of the decision making पता करना है कि what is the format of the decision making questions. In terms of certain parameters, the decision making questions will be based on. पहला जो तुम्हारा पार्ट होगा that is single question prompt. Then you have the 2 to 3 question per prompt, and then 4 to 5 question per prompt. ये जो single question prompt है, this is the mimic of critical reasoning question. तुम लोगों ने जैसे CAT में CR questions solve किए, ठीक उसी तरीके से आप ZAT में decision making problem solve करोगे. So one by one, I will try to take you through all the 3 segments in my subsequent videos. In this video, I will stick to using one बहुत important question pattern है, उसके ऊपर हम आज आपको लेके चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना, इस टाइप को ध्यान से देखना. दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. जो प्लस साइन है जिसमें मार्क द सेंटेंसेस विच आर मार्क्ड इन रेड, द सिंबल्स इन रेड, प्लस 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 मतलब द डूज, माइनस 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 मतलब द डोंट्स. आपको इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इस पूरे के पूरे सेशन में यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द स्टेक होल्डर्स इन ए प्रॉब्लम. तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आ गया, एक केसलेट आ गया, वी कॉल इट केसलेट. तुम्हारे सामने एक सिचुएशन बेस्ड केसलेट आ गया. यू हैव टू, आफ्टर हैविंग रेड द क्वेश्चन, find out who are the stakeholders in the given problem.
किसको फायदा होने वाला है, किसको नहीं होने वाला। देन प्रॉब्लम को होलिस्टिकली एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। हाउ डू यू होलिस्टिकली एनालाइज द प्रॉब्लम? द डूज एंड द डोंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक किस्सा आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। There was a bird. The bird was flying south from north because north had become absolutely cold, and on its way to south, the bird was gripped by a severe north wind. Frozen, it fell on the ground. उसके पंख वगैरह जम गए थे, and it was virtually on the deathbed. एक गाय वहां आती है और गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया और चली गई। You know that cow dung is absolutely warm. It extracted the warmth out of it, और वो पंख फड़फड़ाने लगी, and it was back to life. बिल्ली वहां से गुजरी, देखा गोबर के अंदर से आवाज आ रही है, उसने गोबर को हटाया, बिल्ली ने चिड़िया को निकाला, and it devoured the bird. इस स्टोरी के 3 मॉरल्स हैं। पहला मॉरल ये है, not everyone who drops shit on you is your enemy, and not everyone who brings you out of that shit is your friend. And most important ज्ञान आज का, when you are in deep shit, keep your mouth shut, don't shout. Decision making आराम से करिए, क्वाइटली करिए, और आपको फायदा मिलने वाला है। सो इस्टेब्लिश करो स्टेक होल्डर्स कौन है, प्रॉब्लम को ठीक तरीके से एनालाइज करिए, एंड देन व्यू पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें और डीमेरिट्स को मिनिमाइज करें। मिनिमाइजिंग द डीमेरिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अवॉइड personal opinions. Nobody wants to know what your personal opinion is. Your decision making should be based on the welfare of the organization you're working for, right? Avoid personal opinions. Next point बहुत important है, unethical practices को avoid करेंगे हम, behind the curtain activities को दरकिनार करेंगे, because उससे ना आपको फायदा होने वाला है, ना आपकी कंपनी को फायदा होने वाला है। Then do not select options that pronounce unsubstantiated judgments. Any judgment which is not unsubstantiated, जिसका precedent हम नहीं ले सकते हैं, those kind of judgments should be absolutely ignored. And then please try to question yourself. When you are in self-doubt, close your eyes and decide what should be the practical problem that you are facing. Question yourself and make sure that you're not missing any point which will be helpful in your overall decision-making prospect. Moving on, एक क्वेश्चन देखेंगे। एक HR मैनेजर है, देखो कैसे बैठा हुआ है ये। He is in a dilemma. What to do? What is the problem of this HR manager? आपके सामने एक क्वेश्चन है, right? इस क्वेश्चन को आप अगले 30 seconds में पढ़िए। Read the questions, read the caselet, and then I'll start discussing the question with you. I'll give you 30 seconds, and then we will start off with the discussion yet again. So stay with the question in the next 30 seconds. Okay, guys, so let's start the discussion. आपके सामने प्रॉब्लम क्या था, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। Let us identify the problem, right? कहता है क्वेश्चन, you are the HR manager of your organization. बहुत अच्छी बात है। There is a hardworking employee Sanjeev in your organization. In terms of behavior, effort, and diligence, Sanjeev is one of the topmost employees in the company. The issue is that the company is a call center for a US-based company, and Sanjeev's communication skills are not up to the level. Grammatical error है, संजीव के आगे द लग गया, please ignore it. I will have the slide rectified in my subsequent videos. Sanjeev's communication skills are not up to the level, even after being given training. Sanjeev has not been able to improve his communication skills. अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम आपके सामने है। तुम HR मैनेजर हो तुम्हारी कंपनी के, और तुम्हारी कंपनी में संजीव नाम का एक आदमी है। In terms of behavior, effort and diligence, संजीव टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज में इसकी गिनती होती है। मतलब ये मान के चलो
क्या ये टीम में एसेट है? डेफिनेटली ही इज एन एसेट, लेकिन एक चीज इसके विरुद्ध जा रही है, एंड दैट इज हिज इंग्लिश स्पीकिंग powers. He is not effective. He is not an effective communicator. और इसमें एक फैक्ट आपके सामने है, ये जो कंपनी है ये एक कॉल सेंटर कंपनी है. It's a call center for a US based company where communication should be sky high and you cannot do away with anything. आपका communication skills बहुत अच्छा होना चाहिए. But इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं. प्लस पॉइंट ये है, संजीव definitely in terms of behavior, effort and diligence, he is a top notch employee. डिमेरिट क्या है? इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है. अब तुम ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे? क्या एक इंपॉर्टेंट टीम एसेट को जाने दोगे, या फिर इसको तुम कुछ इस तरीके से काम करोगे ताकि इसका भी भला हो और तुम्हारी कंपनी का नुकसान ना हो? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या है. क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड यू डू इन द गिवन सिनेरियो. तुम संजीव हो, तुम्हारा नाम प्रकाश हो सकता है, तुम्हारा नाम रॉय हो सकता है, तुम्हारा नाम प्रदीप हो सकता है, तुम्हारा नाम देवेश हो सकता है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम संजीव हो. अब तुम एक एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायर होना चाहोगे? नहीं होना चाहोगे. क्या करोगे? जब तुम टॉप नॉच एम्प्लॉयज में तुम्हारी गिनती होती है तो तुम क्या करोगे? तुम डेफिनेटली अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ताकि कंपनी में तुम्हारा रुतबा बना रहे, एंड यू save yourself from being fired. You have to save your apps. Absolutely right. आपको अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन अब तुम थोड़ा सा रोल में चेंज लाओ. अब तुम एचआर मैनेजर हो, संजीव के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक ठाक है, तुम एचआर मैनेजर हो, तुमको पता है कि संजीव इज सो इंपॉर्टेंट एन एसेट इन फॉर योर कंपनी. वो तुम्हारी कंपनी में जी जान लगा के काम करता है, अपने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट है, बिहेवियर अच्छा है, बंदा एफर्ट डालता है, बंदा डिलिजेंट है. वुड यू लेट संजीव गो? अगेन प्रॉब्लम है, डिलेमा है. तुम क्या कर सकते हो एज एन एचआर मैनेजर? तुम ये कर सकते हो, संजीव को बोलो कि कंपनी छोड़ दे, राइट. नंबर 2, संजीव को दूसरा ट्रेनिंग दे दो. अब ट्रेनिंग भी कैसा? प्रॉब्लम कहां पे है? कम्युनिकेशन में. सो जो भी ट्रेनिंग तुम देने वाले हो दैट विल बी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन. और आर यू गोइंग टू फाइंड संजीव अनदर जॉब? विल दैट solve the issue at hand? 4 says change the job role for Sanjeev. संजीव को जॉब रोल ही बदल देते हैं. या फिर 5, both 1 and 3. अब तुम क्या करोगे? Big business comes with big responsibilities and big challenge. Every day is a challenge, and a prompt business manager is a troubleshooter. He looks for solutions. He does not look for problems. So in decision making question, that आपसे ये जानना चाह रहा है, तुम proactive manager हो, somebody who looks for solution, or somebody who looks for problems? तुम क्या ढूंढना चाहते हो? Are you a problem seeker? Are you a solution seeker? दोनों में से कौन सी बात है जो तुमको differentiate करेगी from the rest of your team members, from the rest of the employees? If you look at the question, आप देखोगे the option is going to be 4, change the job role of Sanjeev. एक टिपिकल सिनेरियो है जिसमें तुम किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को स्क्रूटनी में डाल रहे हो. तुम देखोगे इसमें इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, इसके नेगेटिव साइड्स भी है. सो यू एज अ वेरी प्रोएक्टिव मैनेजर, यू हैव टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन शुड बी in the benefit of the company, and at the same time the solution should take care of your employees' interest, because your employee is your responsibility. So there are middle paths as well. तुम अगर पहला पॉइंट देखोगे, ask Sanjeev to leave, you are the most selfish dog in the industry. तुमको कोई राइट नहीं है कि तुम एचआर मैनेजर के पोस्ट में रहो, राइट. Forgive me my language, but that is how the corporates will speak to you. Ask Sanjeev to leave. Asking somebody to leave when he is an asset to your company is not a solution. It does not make any sense. It does not hold water. Provide another training to Sanjeev. You know his communication is weak, and English is something, the fluency cannot be gained overnight. You cannot have fluency on the language overnight. So providing a second training to Sanjeev is absolutely not valid. I don't think there is any sense in it. Providing another job to Sanjeev, finding job to Sanjeev again does not make any sense. तुम उसको LOR देकर के ये बोल सकते हो, letter of reference देकर के ये बोल सकते हो कि you can move out
and go and look for another job, it is not a morale boosting step on your part. So 3 is again illogical. 4, change the job role for Sanjeev within the company. तुम एक चेंज लेके आए, तुमने उसके जॉब प्रोफाइल को चेंज किया और उसको दूसरा जॉब दे दिया, उसके स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग हिज स्ट्रेंथ into consideration, तुमने उसके जॉब प्रोफाइल को चेंज किया and you give him another job. This is pretty holistic, beneficial for the company. A company would not like to lose an asset. और आपने उसके मोरल को भी बूस्ट किया. Probably in many other ways he might prove to be an asset and a boom for your company. So this is one of the steps which you can take. Hence the answer option is 4 and you have taken the right decision. On that note, you have given a solution और आपका एक बहुत important that decision making question आपने solve कर लिया. 21 questions. Try to attempt 7 to 8 questions with the right kind of attitude and you will be on song. On that note, it is Pradeep Sengupta saying goodbye to you. Stay tuned for another such videos on our channel. Thank you so much. Have a great day ahead.